हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं, तो वीडियो में हम डिटेल में इनके रिजल्ट को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इनके बिजनेस को भी थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि बैंक जहां पर ज़्यादा लोन दे रही है वहीं पर देखेंगे आप इनके जो एनपीए हैं यानी कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ लोन रिकवरी में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं और कुछ और भी दिक्कतें हमें देखने को मिली है। जैसे बैंक का जो बिजनेस होता है वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन वाला होता है। अगर आप डिपॉजिट कम लेंगे और माफ़ कीजिएगा, डिपॉजिट आप ज़्यादा लेंगे और लोन कम आप जो है वो देते हैं तब भी आपके लिए दिक्कत होगी। अगर आप लोन ज़्यादा दे रहे हैं, डिपॉजिट कम ले रहे हैं, तब भी आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आपका हाई होता चला जा रहा है तब भी आपके लिए दिक्कत है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए अगर आपके बढ़ते चले जा रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो इस वजह से बैंक का जो बिजनेस होता है वो हाईली रेगुलेटेड भी होता है, साथ ही साथ काफ़ी चीज़ों पर ध्यान भी रखना होता है। तो इन सभी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। देखते हैं कि बैंक की स्थिति क्या देखने को हमें मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इनकी लायबिलिटी यानी डिपॉजिट के साथ। अगर डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम बात करें, इनके पास टोटल डिपॉजिट 1,04,807 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिले थे। FY24 में जाएंगे तो वहाँ से डिपॉजिट का नंबर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर Q2 के नंबर आते हैं। FY25 में आप देखेंगे डिपॉजिट का नंबर कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है और लेटेस्ट में जो डिपॉजिट का नंबर हमें देखने को मिला है वो 1,03,242 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो डिपॉजिट ईयरली बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको इंक्रीज देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे थोड़ी सी दिक्कत डिपॉजिट में रही है, क्योंकि डिपॉजिट यहाँ पर डीग्रोथ होता हुआ नजर आया। तो ये हो गया डिपॉजिट का नंबर। डिपॉजिट के बाद फिर एडवांस यानी लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो जो इनकी लोन बुक रही है वो पिछली तिमाही से कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि पिछली तिमाही में आप इनकी लोन बुक का नंबर अगर आप देखेंगे तो 77,959 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली थी, जो कि अब देखेंगे आप 74,267 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। यानी कि लोन बुक क्यू ऑन क्यू बेस पे गिरती हुई नजर आई है और ईयरली बेसिस पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो 75,000 करोड़ से ये आपको 74,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। यानी दिक्कत अगर आप देखेंगे लोन बुक में दोनों तरह से देखने को मिली है, वाई ऑन वाई बेस पे भी और क्यू ऑन क्यू बेस पे दोनों तरह से इनकी लोन बुक कम होती हुई नजर आई है। तो ये एक दिक्कत हो गई कि बैंक के डिपॉजिट तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन लोन जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब दिक्कत किस लिए होती है, क्योंकि देखिए बैंक के पास डिपॉजिट जब बढ़ते चले जाएंगे तो बैंक को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिट में हर अमाउंट जो है वो करंट अकाउंट में नहीं होता है, कुछ सेविंग अकाउंट पे होता है जहाँ पे बैंक को 2 या 3% इंटरेस्ट देना होता है। फिर कुछ टर्म डिपॉजिट होते हैं जहाँ पे 6-7% के आसपास जो है इंटरेस्ट देना होता है। और बैंक की सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो होती है इंटरेस्ट की ही कमाई, यानी जो लोन हमें ये देते हैं वहाँ से ही बैंक सबसे ज़्यादा कमाती है। अब लोन बुक अगर आप देखेंगे कम होती हुई जा रही है लेकिन डिपॉजिट बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि बैंक को कहीं ना कहीं जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत हो गई। आगे चलते हैं एसेट क्वालिटी की तरफ। अब एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे कर्नाटका बैंक में तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने पर इनकी एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। अगर ग्रॉस एनपीए रेशियो की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 3.08% से बढ़कर आपको 3.46% के आसपास जो है वो ग्रॉस एनपीए इनका देखने को मिला है। और यही हाल हमें नेट एनपीए में भी देखने को मिला है कि जो इनका नेट एनपीए है वो 1.5% के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, ये पूरी लोन बुक का जो 3.46% है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग 2,500 करोड़ के आसपास कुछ हमको देखने को मिलेगा। इनका जो ग्रॉस एनपीए का टोटल नंबर है। लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2,571 करोड़ इनका अमाउंट ऐसा है जहां पर रिकवरी होने में बैंक को दिक्कतें मिल रही हैं, जो कि पिछली तिमाही में अगर आप देखेंगे 2,400 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। यानी कि मोटा मोटा अगर आप कह लीजिए तो 171 करोड़ का इनका एनपीए जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, ग्रॉस एनपीए। ये एक दिक्कत हो गई। अब बैंक जहां पर ज़्यादा फोकस कर रही है यानी कि रिटेल, एग्री और एमएसएमई, इन्हीं सेगमेंट में आप देखेंगे मोस्टली बैंक जो है वो ज़्यादा लोन देती हैं। और कर्नाटका बैंक के केस में आप देखेंगे यहीं पर एनपीए ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो पिछली तिमाही में 1.23% इनका एनपीए देखने को मिला था। यानी अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो 960 करोड़ के आसपास इनका जो है एनपीए देखने को मिला था, जो कि इस बार आप देखेंगे 1,000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आया है। इसके अलावा एग्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अमाउंट थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन एमएसएमई की कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा कम बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप देखेंगे इनका एनपीए बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप मोस्टली देखेंगे तो इनका एनपीए जो है
है वो हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा फोकस जो है बैंक वो MSME पे कर रही है और यहीं पर NPA हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो पिछले 3 साल ले लीजिए, यानी FY 23 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, तो हर साल आप देखेंगे इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहा है वो आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्यू ऑन क्यू तो यहाँ पर सुधार देखने को मिला है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको दिक्कत में देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक के खर्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 100 रुपीज़ कमाने के लिए पहले FY 23 के दौरान उनको 47 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे थे और फिर 25 में आते आते आप देखेंगे 60 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये एक अलग दिक्कत हमें देखने को मिली है बैंक के केस में। रिजल्ट की तरफ चलते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि पिछली तिमाही में 780 करोड़ थी और इस बार अगर आप देखेंगे 755 करोड़ हमें देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू बेस पे यहाँ पर 3.21% की गिरावट देखने को मिली है नेट इंटरेस्ट इनकम में, और यही हाल हमें ईयरली बेसिस पे भी देखने को मिला है। 16.5% के आसपास इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो कम होती हुई नजर आई। ये एक और दिक्कत हमें देखने को मिली है इनके रिजल्ट में। इसके बाद फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 292 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही से आप देखेंगे तो 15% के आसपास यानी 15.5% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन वाई ऑन वाई बेस पे अगर प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो 26 यानी मोटा मोटा कह लीजिए 27% के आसपास इनका जो प्रॉफिट का नंबर है वो कम होता हुआ नज़र आया है। तो ये एक और दिक्कत है कि वाई ऑन वाई बेस पे नंबर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिली हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था द कर्नाटका बैंक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको 0.1 या 0.2% आपको जरूर वैल्यू मिली होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।